अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस अल-फ़िल अल-मुदारे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, मुअज़्ज़िनु, मुस्लिमु और मुअल्लिमु। तो मुअज़्ज़िनु का मतलब होता है अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। मुस्लिम जो है जो मुसलमान होता है उसे मुस्लिम कहते हैं। और मुअल्लिम जो है जो पढ़ाते हैं, टीचर, उस मुअल्लिम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो मीम है यहाँ पे मुअज़्ज़िनु में, इसको रेड किया हुआ है। अगर हम इसको हटाकर अलिफ लगा दें, जैसे कि यहाँ पे हमज़ा लगा दें और उस पर जो हरकत है दम्मा, जो साउंड है उसकी ऊ की, वो उसी तरह रखें तो वो हो जाएगा उअज़्ज़िनु। तो ये पहले था मुअज़्ज़िनु, तो उअज़्ज़िनु। उअज़्ज़िनु का मतलब होता है आई गिव अज़ान। प्रेजेंट टेंस होगा ये और इसका मतलब होगा आई गिव अज़ान। इसके अंदर आई आ जाएगा यानी अना आ जाएगा, अना का प्रोनाउन होगा इसके अंदर। फिर इसी तरह अगर मुस्लिमू के में से जो है मीम हटा दें और उसकी जगह उसकी साउंड सेम रखेंगे, ऊ जो मुस्लिम की थी मुँह की साउंड वो अलिफ पर रखेंगे और वो हो जाएगा उस्लिमू। तो उस्लिमू का मतलब होगा आई सबमिट या फिर आई सरेंडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मुअल्लिमु। मुअल्लिमु में भी जो मुँह है उसको हटा के हम अगर ऊ लगा दें यहाँ पे तो ये उअल्लिमु हो जाएगा और इसका मतलब होगा आई टीच। तो अगर नोट करें यहाँ पे सब तीनों वर्ड में हमने मीम को हटा के अलिफ लगाया है। तो जैसे ही अलिफ लगेगा तो वो बन जाएगा अना, यानी कि उसके अंदर अना का प्रोनाउन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है ऊ की साउंड थी तीनों वर्ड्स में, अगर हम ऊ की जगह आ भी हो सकता है। ऊ जब अना हो उसके अंदर तो उसके अंदर ऊ या आ हो सकता है, दोनों साउंड्स हो सकती हैं अलिफ पर। तो यहाँ पे जैसे वर्ड है अस्तगफिरुल्लाह, तो यानी आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे जो है फतहा यूज़ हुआ है दम्मा की जगह, तो दोनों हो सकते हैं, ऊ भी हो सकता है या फिर आ हो सकता है। फिर यहाँ पे है आऊज़ु, तो इसमें इसके अंदर जो है इसका मतलब होगा आई सीक रेफ्यूज। तो जैसे हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, इसके अंदर आई का प्रोनाउन होता है। फिर इसी तरह नुअज़्ज़िनु, वी गिव अज़ान, यहाँ पे वी आ जाएगा। और नुस्लिमु वी, इसके अंदर भी वी का प्रोनाउन है। जैसे ही हम अलिफ की जगह अगर नून लगा दें, हमने सेम रखा है, इसके ऊपर जो दम्मा है वो सेम रहेगा लेकिन नून आ जाएगा, तो इसके अंदर नहनु का प्रोनाउन होगा, जो वी जो हम ट्रांसलेट करते हैं। तो नुअज़्ज़िनु, नुस्लिमु और नुअल्लिमु, तो इन सारों में वी आ जाएगा यानी नहनु आ जाएगा। स्टार्टिंग बस चेंज करने से ये प्रेजेंट टेंस बन जाते हैं। तो ये मुअज़्ज़िनु एक इसम है, लेकिन यहाँ पे ये उअज़्ज़िनु जो है ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये हो गया उअज़्ज़िनु यानी अना का प्रोनाउन आ गया इसमें। और फिर यहाँ पे हमने देखा नून लगाने से यहाँ पे वी नहनु का प्रोनाउन आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरह नून पे भी ऊ या आ की साउंड हो सकती है, जैसे यहाँ पे है नाबुदु। जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं नाबुदु इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो नस्ताईन में भी जो है नून आ रहा है यानी वी, इसके अंदर भी नहनु का प्रोनाउन। ये सारे प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये स्टार्टिंग में चेंज होते हैं और जो हमारे पास फेल मादी थे वो एंड पे होते थे। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम। तो ये फेल मुदारे में जो है स्टार्टिंग चेंज होती है। जैसे यहाँ पे नून आ गया, यहाँ पे अलिफ आ गया। इसी तरह अगर हम या लगा दें, या फिर यू, तो फिर वो भी प्रेजेंट टेंस होगा और उसके अंदर कौन सा प्रोनाउन होगा, हुआ का, ही आ जाएगा उसके अंदर। जैसे युअज़्ज़िनु का मतलब होगा ही गिव अज़ान, युअल्लिमु ही टीच, युस्लिमु ही एक्सेप्ट्स इस्लाम या फिर ही सरेंडर्स। तो ये जो है सारे प्रेजेंट टेंस हैं, युअज़्ज़िनु, युअल्लिमु,
युस्लिमू। तो हमने 3 तरह के देख लिए इधर। जब अलिफ आएगा स्टार्टिंग में तो वो होगा अना, यानी उसके अंदर अना का प्रोनाउन होगा। जब नून आएगा तो नहनु का प्रोनाउन होगा। और फिर जब या यू आएगा तो वो उसके अंदर हुआ का प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें आ या फिर ऊ आएगा स्टार्टिंग में तो वो आई होगा। ना या फिर नू आएगा तो वो वी होगा। फिर या और यू आएगा तो वो ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ है या यू प्लस आनी, यानी कि स्टार्टिंग में अगर या फिर यू है और फिर एंड उसका आनी से हो रहा है तो वो उसका मतलब होगा पेयर। जो हमने चार्ट किया था मुस्लिम चार्ट, मुस्लिमानी, तो अगर हम उसके एंड पे देखें आनी का जो मतलब होता है पेयर होता है। जहाँ भी आपको आनी नज़र आ रहा है या इस तरह से, तो वो पेयर्स के लिए यूज़ होते हैं। आनी पेयर्स के लिए होता है और ऊना जो है प्लूरल के लिए होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी प्रेजेंट टेंस की या यू से और आनी एंड पे आएगा तो वो बोथ ऑफ देम के लिए होगा। जैसे हमारे पास फेल मादी में जो है अलिफ लग जाता था एंड पे, जैसे नसरा हुआ है, हुआ नसरा। फिर उसके बाद हुमा के लिए जो है अलिफ एंड पे आता था, उसको थोड़ा लंबा करके पढ़ना होता है नसरा। तो इसी तरह यहाँ प्रेजेंट टेंस में हुमा जो है हुआ तो होगा या यू सिर्फ होगा, उसका एंड पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुमा होगा उसके एंड पे आनी आएगा। इसकी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखी हैं, आ और ऊ यानी अना की देखिए, नहनु की देखिए और हुआ की देखिए। अभी हुमा की नहीं देखी। और ये हुम में क्या होगा, जैसे नसरू होता था फेल मादी में, यहाँ पे ऊना आएगा एंड पे। तो यहाँ पे या यू होगा स्टार्टिंग में और ऊना आएगा एंड पे, तो उसके अंदर कौन सा प्रोनाउन होगा, हुम का, दे। फिर इसी तरह लेडीज़ हुन्ना के लिए, हुन्ना जो होता था हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, उसके लिए जो है या यू फिर और एंड पे आएगा ना, तो वो हो जाएगा हुम, हुन्ना उसके अंदर प्रोनाउन होगा। उसके बाद ये ता वाले जो है, ये ता स्टार्टिंग में अगर ता आ रहा है या तू आ रहा है तो वो यू के लिए होगा। यू को अरेबिक में अंता कहते हैं। तो जब जैसे यहाँ पे या की जगह ता आ जाए यानी तुस्लिमु, तो उसके अंदर कौन सा प्रोनाउन होगा, यू का होगा, अंता होगा। यू एक्सेप्ट इस्लाम या फिर यू सरेंडर, तुस्लिमु, तू अल्लीमु, इस तरह से। तो ये जो है ना ता या तू लगेगा तो अंता आ जाएगा। फिर ता और तू और आनी होगा अगर साथ, तो फिर वो बोथ ऑफ कुमा, अंता, अंता के बाद जो है आता है अंतुमा। अंतुमा में भी जो है आनी आएगा, जैसे यहाँ हुमा में आता था, इधर या यू आनी तो वो हुमा के लिए होगा। ता या तू आनी तो वो अंतुमा के लिए होगा। फिर अंतुम के लिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ऊना हुम के लिए होता था, उसी तरह यहाँ पे ता या तू और ऊना होगा तो वो ऑल ऑफ यू के लिए यूज़ होगा। फिर लेडीज़ का भी सेम है, यहाँ पे या और ना था, या यू या फिर ना, तो फिर यहाँ पे ता या तू और ना, यहाँ पे यू ऑल लेडीज़। अंतुन्ना के लिए, अंतुन्ना जो होता था उसके लिए ता होगा स्टार्टिंग में वर्ड के और एंड पे होगा ना। और यहाँ पे जो है ता और तू जो है, और ये रेड में इसलिए है क्योंकि ता और तू जो है यू के लिए भी यूज़ होगा और प्रेजेंट टेंस में, और शी के लिए भी, ये दोनों सेम वर्ड दिखते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर तुस्लिमु है तो शी भी यूज़ हो सकता है, शी सरेंडर्स, सेम होगा। लेकिन हमें कैसे उसका डिफरेंस पता चलेगा, वो जब कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे के जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वो शी है, फिर शी है कि या यू है, यू यूज़ हो रहा है या शी, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों सेम होते हैं प्रेजेंट टेंस में। फेल मुदारे में अंता और जो हिया है वो सेम होगा, इसीलिए इसको रेड में रखा है ताकि, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट से ही पता कर सकते हैं कि ये शी एज अ शी यूज़ हो रहा है या एज अ यू यूज़ हो रहा है।
फिर उसके बाद ता और ईना जो होगा यू फेमिनिन। यू फेमिनिन अरबी में अंती, अंती को कहते हैं। तो अंती के लिए जो है स्टार्टिंग में ता होगा, फिर एंड पे ईना होगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, हम इसकी मीनिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ हम इसको रिकग्नाइज कैसे करना है प्रेजेंट टेंस को ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे यदरुसु है, यदरुसु में या आ रहा है शुरू में स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा, इसके अंदर हुआ का प्रोनाउन होगा और इसकी एंडिंग नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में या आ रहा है। तो ये यदरुसु क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ही स्टडीज। फिर उसके बाद यहाँ पे यदरुसानी, यहाँ पे अगर हम देखें यद, या भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे और आनी भी यूज़ हो रहा है, यदरुसानी। तो इसके अंदर बोथ ऑफ देम यानी हुमा का प्रोनाउन है इसके अंदर, जो हमने यहाँ पे किया था या प्लस आनी, या फिर यू प्लस ये वाला जो था बोथ ऑफ देम, इसके अंदर आ जाएगा, पेयर आ जाएगा, या होगा या यू होगा। इधर इधर क्या है, या है, यदरुसानी, तो इसलिए इसके अंदर हुमा का प्रोनाउन होगा। इसी तरह यहाँ पे यहाँ पे या है और ऊना है, तो ये भी हो जाएगा, इसके अंदर हुम का प्रोनाउन है, जैसे हमने यहाँ पे किया था या फिर यू प्लस ऊना हुम, इसके अंदर दे का प्रोनाउन है, हुम का प्रोनाउन है, यदरुसूना, दे स्टडी, बोथ ऑफ देम स्टडी, इस तरह से होगा ये इसका मीनिंग। तो इसके अंदर हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन है, किस तरह से इसको, तो यहाँ पे हुआ आ गया, हुमा आ गया, हुम आ गया। ये इसकी जो रिकग्नाइज करने का तरीका है इसी तरह से कि ये आनी आएगा हुमा के और स्टार्टिंग में या आएगा, फिर यहाँ पे या आएगा और ऊना आएगा। फिर इसी तरह अब यहाँ पे यदरुसु था तो हमने ता लगा दिया इधर, इसकी जो ऊपर है फतहा है, जैसे यहाँ पे यदरुसु में था या, यहाँ पे हमने सेम रखा है फतहा, और सिर्फ जो है वर्ड लेटर चेंज हुआ है, ता लगाया। तो ता और टू क्या हो सकता है, यू हो सकता है या फिर शी हो सकता है। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं तदरुसु के, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि शी है या फिर यू है, तो इसके अंदर ता या तू होगा। तो अभी यहाँ पे तदरुसु है तो इसके अंदर होगा अंता या फिर हिया, दोनों के लिए सेम होता है ता और तू, यू के लिए और शी के लिए। इसी तरह तदरुसानी, तो यहाँ पे ता आ गया और आनी आ गया, बोथ ऑफ यू, तो ता और आनी बोथ ऑफ यू होगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है। और हमें ये याद रखना ता की जगह तू भी हो सकता है किसी वर्ड में, अभी यहाँ पे तो ता ही आ रहा है अभी एग्जाम्पल में। फिर इसी तरह यद रुसना जो हुन्ना का होता है, ये या आ गया और रुसना, ना जो एंड पे आ गया है, सुकून आया है पहले, सीन पे सुकून है, फिर उसके बाद ना है। जब इस तरह का कोई वर्ड नज़र आए तो ये होगा प्रेजेंट टेंस होगा और वो हुन्ना होगा, जैसे यहाँ दे लेडीज़ हुन्ना, तो यहाँ पे या फिर या होगा या यू होगा प्लस ना होगा, तो वो लेडीज़ के लिए। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे ये है यद रुसना। इसी तरह यहाँ पे अगर ता होता तद रुसना तो फिर वो होता अंतुन्ना, तो वो यू ऑल लेडीज़ होता, यू ऑल, यहाँ पे दे लेडीज़ था, यहाँ पे यू अगर ता होता। इसके बाद यहाँ पे है तदरुसु, तदरुसु हम कर चुके हैं आई थिंक। यहाँ पे तदरुसु जो है अंता का हुआ है, ये दोबारा से आ गया है। तो अगर सिर्फ ता है तो वो उसके अंदर अंता होगा या फिर हिया होगा। फिर इसी तरह तदरुसानी, ये दोबारा से आया है तदरुसानी, यहाँ पे हम कर चुके हैं, इसमें भी बोथ ऑफ यू का यानी कि
अंतुमा का जो है प्रोनाउन होगा। फिर उसके बाद ये है तदरुसूना, ता और ऊना। ता और ऊना में कौन सा होगा? अंतुम, ऑल ऑफ यू। अंतुम यानी ऑल ऑफ यू। ता प्लस ऊना इज ऑल ऑफ यू, तो इसके अंदर ऊना, इसके अंदर अंतुम का प्रोनाउन होगा तदरुसूना। अब तदरुसीना, यहाँ पे अब ये पहली बार हमने देखा है ईना, ईना जो आ रहा है यहाँ पे, पहले ता आएगा फिर ईना आएगा, तो वो क्या होगा? फेमिनिन के लिए होगा, सिंगुलर जो फेमिनिन, अंती, अंती तदरुसीना, अंती तदरुसीना। इसके अंदर यानी इसका मीनिंग हो जाएगा यू शी, यानी फेमिनिन के लिए यूज़ होगा ये, यू स्टडी। तो इसके अंदर जो है फेमिनिन वाला अंती होगा, अंता नहीं होगा, अंती, ईना, अंती तदरुसीना। फिर इसके बाद यहाँ पे तद रुसना है, जो हमने ऊपर यद रुसना किया था, यहाँ पे तद रुसना है। ये ना आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया ता, तो ये ता जो है, ये ता जो है वो होगा इसके लिए, अंतुन्ना के लिए। यहाँ पे जो हमारे पास है ता प्लस ना इज यू ऑल लेडीज, यू ऑल लेडीज होगा इसका मतलब। यहाँ पे दे लेडीज था, यदरुसना, ये वाला जो वर्ड था यदरुसना। इसी तरह यहाँ पे तदरुसना जो है, ये जो है उसके लिए है, यू ऑल लेडीज। फिर इसी तरह अदरुसु नदरुसु, अदरुसु यानी अलिफ आ गया स्टार्टिंग में, तो ये आई अना हो जाएगा, और नदरुसु जो है वी हो जाएगा, नहनु, जो स्टार्टिंग में हमने किए थे। आ या ऊ नज़र आ जाए तो आई, ना और नू आ जाए तो वी, तो इसको ये रेकग्नाइज करना है अभी हमें सिर्फ। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ये अलिफ है तो इसको हम रेड कर देंगे, इसके अंदर अना का है, और ये नदरुसु है, ये इसके अंदर नहनु का आ जाएगा। फिर इसी तरह ये वर्ड है युकज़्ज़िबु, अब इसके अंदर यू आया। अब हमने ऊपर जितनी भी की थी आ की एग्जाम्पल्स थी, यू भी हो सकता है, तो इधर अब हम देखते हैं वर्ड को युकज़्ज़िबु। अब इसके अंदर एंडिंग पे कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ स्टार्टिंग में यू है, तो ये यू क्या हो सकता है? हमने ऊपर जो देखी थी इसकी निशानियाँ क्या थी हमारे पास, एक तो आ और ऊ, तो वी न आई आ जाएगा, ना और नू होगा तो वी नहनु आ जाएगा। या और यू आएगा तो फिर वो हुआ होगा, इसके अंदर हुआ का प्रोनाउन है युकज़्ज़िबु, और एंडिंग इसकी चेंज नहीं हो रही। अगर इस पे आता युकज़्ज़िबानी तो फिर ये होता हुमा। तुकज़्ज़िबु, अब इसको हम सिर्फ एक वर्ड को लेके कई इसके वर्जन्स हम बना सकते हैं। युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबु, तुकज़्ज़िबानी, युकज़्ज़िबना, अंता, अंता तुकज़्ज़िबु, अंतुमा तुकज़्ज़िबानी, अंतुम तुकज़्ज़िबूना। तो हमने इसकी जो हरकत है दम्मा जो है वो कायम रखी है, वो चेंज नहीं हो, ऊ ही रहेगा वो। जब ता भी बनेगा ये तो तुकज़्ज़िबु होगा, तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबूना, तुकज़्ज़िबीना, तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबना, तुकज़्ज़िबना जो है अंतुन्ना का होगा। फिर अना उकज़्ज़िबु, नहनु नुकज़्ज़िबु। तो इस एक वर्ड से हम इसके सारे वर्जन्स कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे यदुउ है, तो इसके अंदर भी हम चेक करें तो इसके एंड पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा हुआ का, इसके अंदर भी प्रोनाउन है। यदुउ जो है इसके अंदर हुआ का प्रोनाउन है। फिर इसी तरह यहाँ पे यहुद्दू, यहुद्दू में भी जो है सिर्फ या है, स्टार्टिंग इसकी या से हुई है, तो इसके अंदर भी हुआ का है। फिर यहाँ पे है युवस्विसु, अब इसमें भी यू आ रहा है, युवस्विसु, एंड पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इसके एंड पे आनी नहीं है, ना ऊना है,
तो अगर सिर्फ स्टार्ट पे या यू है तो वो उसके अंदर हुआ का प्रोनाउन होगा। इसी तरह यहाँ पे युमिनु है, युमिनु में भी जो है एंडिंग पे कुछ नहीं हो रहा। युमिनु, युमिनानी, युमिनूना, तुमिनु, तुमिनानी, तुमिनूना, ये सारे जो है ता वाले जो हैं अंता अंतुमा के वर्जन्स होंगे, और या वाले जो है हुआ हुमा हुम हिया हुमा के होंगे। इधर हमारे पास है अस्तगफिरु, जो हमने पहले भी किया था। आई का आएगा इसके अंदर, स्टार्टिंग जब अलिफ से होगी तो उसके अंदर आई का प्रोनाउन होगा। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। फिर नुअज़्ज़िनु, वी गिव अज़ान, नू का यानी नहनु आ जाएगा इसके अंदर। फिर नुस्लिमु, ये पहले जो हमने किए थे वो सेम है। नुअज़्ज़िनु, नुस्लिमु, नुअल्लिमु, नअबुदु, नस्तईनु। तो इसके अंदर ये सारे जो भी ना आ रहा है ये नहनु इसके अंदर है, यानी ट्रांसलेशन में इसमें वी आएगा। तो जहाँ भी ना से स्टार्ट हो तो एक तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरा ये कि उसके अंदर वी का प्रोनाउन होगा। ये सारी प्रेजेंट टेंस की निशानियाँ इसकी, इसको प्रेजेंट टेंस को पहचानने की कि स्टार्टिंग में चेंज होता है ये। तो इस यहाँ पे है तज़क्करूना। तज़क्करूना के अंदर जो है पहले तो हमें ता नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद ऊना भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर अंतुम का प्रोनाउन है, यानी यू ऑल आएगा इसके अंदर, इसके ट्रांसलेशन में। फिर यज़लिमूना, यज़लिमूना में सिर्फ दो नज़र आ रहे हैं, या और ऊना। जब या और ऊना होते हैं तो वो हुम का प्रोनाउन होता है, दे, यहाँ पे लिखा हुआ है दे। इसी तरह तमूतूना, इसके अंदर ता है और ऊना है तो ये भी हो जाएगा यू ऑल। अतवक्काउ, इसके अंदर आ है तो ये आई होगा, इसका जो प्रोनाउन होगा इसके अंदर आई, अतवक्काउ। फिर फतकुलू, तो इसके अंदर फ़ा को हम जो है ये इसको नहीं कंसिडर करते, इसका मतलब होता है सो या फिर देन। तो इस पहला जो वर्ड होगा वो ये होगा ता, फतकुलू। तो इसके अंदर ता है, एक हमें ता नज़र आ रहा है। ता के बाद एंडिंग हम चेक करेंगे कि है कुछ के नहीं। तो यहाँ पे ना आनी है, ना ऊना है, ना ईना है, तो और ना ही ना है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है या तो अंता का हो सकता है प्रोनाउन, या फिर शी का हो सकता है, हिया का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यतज़क्करू। तो यतज़क्करू में सिर्फ या है, एंडिंग इसकी चेंज नहीं हुई, तो इसके अंदर हुआ का प्रोनाउन है यतज़क्करू। फिर नेक्स्ट है नखाफू, इसके अंदर नून है, तो यहाँ पे जब भी नून आएगा स्टार्टिंग में तो उसमें नहनु का प्रोनाउन होगा, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन होगी वी। पी ये हो जाएगा वी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास युरीदानी। तो इसके अंदर यू भी आ रहा है और फिर एंड पे आनी भी आ रहा है, तो इसमें इसकी मीनिंग में आएगा बोथ ऑफ देम। तो इसके अंदर अगर ये तुरीदानी होता तो बोथ ऑफ यू आता, ये युरीदानी है तो इसमें बोथ ऑफ देम आएगा। फिर यहाँ पे है यक्सिफ़ानी, इसके अंदर भी जो है यक्सिफ़ानी आ रहा है, यानी कि या और आनी, तो इसके अंदर भी बोथ ऑफ देम होगा। इसी तरह अगर या की जगह ता होता तो तख्सिफ़ानी, तो यहाँ पे बोथ ऑफ यू आता। फिर यहाँ पे है फसतअलमूना, तो फ़ा तो हर्फ आतफ होता है, जो असल वर्ड शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है तअलमूना। सा का मतलब होता है सून, तो अभी फ़ा और सा को इग्नोर करके अगर हम सिर्फ तअलमूना को देखें तो इसके अंदर जो है यू ऑल का प्रोनाउन है, अंतुम का प्रोनाउन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ता से हो रही है और एंडिंग पे ऊना आ रहा है। तो ये है फ़ेल मुदारे और इसके अंदर अंतुम का प्रोनाउन है तअलमूना। फिर नेक्स्ट वर्ड है यतरब्बस्ना।
तो इसके अंदर हम देखते हैं या से शुरू हो रहा है ये यतरब्बसना। तो या तो आ गया हमारे पास, और यहाँ पे सुकून को फॉलो कर रहा है नून। तो जब भी इस तरह से या और ना होगा तो वो फेमिनिन के लिए होगा। और कौन सा वाला होगा फेमिनिन? एक हमारे पास दो हैं प्लूरल के, एक हुन्ना है और अंतुन्ना है। तो इसमें कौन सा वाला होगा? क्योंकि ये या है इस वजह से इसके अंदर हुन्ना वाला होगा, यानी दे फेमिनिन। अगर होता अंतुन्ना होता इसके अंदर तो होता ततरब्बसना। ततरब्बसना यहाँ पे ता होता या की जगह, तो फिर वो हो जाता यू ऑल फेमिनिन। फेमिनिन वाला जो प्लूरल था वो होता। तो जैसे ऊपर हमने देखा था, ता और ना जो है अंतुन्ना के लिए है, ता प्लस ना इज़ फॉर यू ऑल लेडीज़। और फिर या और ना जो है दे लेडीज़। जैसे ही सुकून के बाद नून आए तो उससे हमें उसकी निशानी पता चलती है कि वो हुन्ना है, और या फिर ता और ना है तो फिर अंतुन्ना है। ये लास्ट वर्ड है फ़यतअल्लमूना। तो इसके अंदर फ़ा को इग्नोर करेंगे हम, और जो असल वर्ड शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है यतअल्लमूना। तो या से शुरू हो रहा है ये। तो इसका जो है हम इसको क्या कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसके अंदर जो है ऊना भी आ रहा है एंड पे, तो और या से शुरू हो रहा है। तो ये जो है फ़ेल मुदारे है और इसके अंदर हुम का प्रोनाउन है, फ़यतअल्लमूना। तो ये एक्सरसाइज थी थोड़ी, इससे हमें जो है ना रिकग्नाइज करने में आसान होगा। तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जब भी स्टार्टिंग होगी उसकी आ या ऊ से तो उसके अंदर अना का प्रोनाउन होगा। ना या नू से हो स्टार्टिंग होगी तो वी होगा। जैसे आ की अगर हम एक एग्जांपल लें, अस्तगफिरु या फिर आऊज़ु, तो इसके अंदर आई और वो फ़ेल मुदारे होगा, और वो उसके अंदर अना का प्रोनाउन होगा। फिर ना या नू से होगा, जैसे नखाफू, नऊज़ु, नस्तईनु, इसके अंदर नहनु का प्रोनाउन होगा। फिर यहाँ पे है या फिर यू, तो उसके अंदर हुआ का प्रोनाउन होगा, जैसे युस्लिमु या फिर युअल्लिमु। तो ये जो है ये सारे इसके अंदर हुआ का प्रोनाउन होगा। फिर या प्लस आनी, तो इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग में अगर या फिर यू से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे जो है आनी आ रहा है तो उसके अंदर हुमा का प्रोनाउन होगा। और जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, युस्लिमानी या फिर युअल्लिमानी, तो इसकी ये एग्जांपल है। फिर उसके बाद या और ऊना, तो ऊना जब एंड पे आए और या फिर या यू से शुरू हो तो फिर उसके अंदर हुम का प्रोनाउन होगा, जैसे युस्लिमूना। फिर उसके बाद है या प्लस ना, उसके अंदर हुन्ना का प्रोनाउन होगा, युस्लिमना, तो उसके अंदर हुन्ना होगा। फिर उसके बाद ता और या तू, तो ता और तू दो हो सकते हैं, या तो शी हो सकता है या फिर अंता हो सकता है। तो जैसे तुस्लिमू जो एंड स्टार्टिंग हो रही है, एंडिंग में कुछ नहीं आएगा, एंडिंग नॉर्मल होगी। फिर नेक्स्ट है ता या तू प्लस आनी, स्टार्टिंग में ता या तू होगा और एंडिंग में आनी होगा, तो वो होगा बोथ ऑफ यू के लिए, जैसे तुस्लिमानी। फिर यहाँ पे है ता तू प्लस ऊना, यानी तुस्लिमूना, तो ऑल ऑफ यू होगा, यानी अंतुम का उसके अंदर प्रोनाउन होगा। फिर ता प्लस ना, जैसे तू भी हो सकता है प्लस ना, तो वो यू ऑल लेडीज़ के लिए होगा, अंतुन्ना के लिए, जैसे तुस्लिमना, सुकून आएगा फिर उसके बाद ना। तो ये ता और तू शी वाला हमने कर लिया। फिर ईना, ता और ईना, अंती जो होता है ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती,
अंति जो यू फेमिनिन सिंगुलर फेमिनिन के लिए यूज़ होता है, उसके अंदर होगा तायतु प्लस ईना, तुस्लिमीना। तुस्लिमीना का मतलब होगा यू फेमिनिन, उसके अंदर यू का प्रोनाउन होगा। तो आज हमने ये किया कि प्रेजेंट टेंस को किस तरह से रिकग्नाइज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का टेबल देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।